गुड मॉर्निंग गाइज़। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर आया है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंशन किया गया है और हमें यहाँ से क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है ट्रेनिंग सेंटर में, ताकि हमें कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा, ठीक है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लेके जाना है, कितनी कितनी कॉपी लेके जानी है। तो आपको किसी भी तरह की, जब आप वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा जो घर पे ज्वाइनिंग लेटर आया है वो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीआरपीएफ वाले हैं उसको ज़्यादातर 14 तारीख ही, ठीक है, तीसरे महीने की 14 तारीख से पहले ही आपको हाज़िर होना है, ठीक है। जो सीआरपीएफ वाले हैं उसी के लिए, ठीक है। और बीएसएफ का भी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आना शुरू हो गया है। एसएसबी का भी प्रोसेस चालू हो गया है। अब धीरे धीरे सारी फोर्स है उन सभी का ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सीआरपीएफ के बारे में बता रहा हूँ, और बाकी जो भी फोर्स है उन सभी के बारे में भी आपको बहुत उपयोगी होगा, ठीक है। कि आपको ज्वाइनिंग अब जब करते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे, तो आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट किए जाएंगे, ठीक है, कि क्या क्या आपको लेके आना है वहाँ पर, ताकि जब आप वहाँ पर हाजिर हो जाएंगे तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्या है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका जो 10वीं का जो 10th का जो मार्कशीट है, ठीक है, जिसमें बर्थ डेट मेंशन की गई होगी, ठीक है। अगर नहीं की होगी तो आपको 10th की जो मार्कशीट है उसके साथ ही एक अलग से सर्टिफिकेट दिया गया होगा, उसमें आपकी बर्थ डेट लिखी होगी, ठीक है। तो वो दोनों लेके जाने हैं। अगर आपको मार्कशीट में ही लिखा गया है बर्थ डेट तो वो चलेगा, ठीक है। तो 10वीं की मार्कशीट हो गई ओरिजिनल, ठीक है। ये इन सब डॉक्यूमेंट में बोल रहा हूँ वो ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, और इन सभी डॉक्यूमेंट का कम से कम पाँच जेरोक्स कॉपी आपको आप ले जाएंगे तो आपको बहुत ही काम आ जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर कम हुई तो आपको वो तो हो तो जाएगा ही, लेकिन अगर ओरिजिनल खास और उसकी एक डॉक्यूमेंट की कम से कम 5 जेरोक्स आप खास ले जाएंगे, ठीक है। अभी 10वीं का तो हो गया, उसके बाद क्या है, इंटरमीडिएट, डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप 10वीं के बाद आपने 12वीं की है या फिर डिप्लोमा किया है या फिर आईटीआई या और भी कुछ टेक्निकल कोर्सेज किया है, तो उन सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अगर 12वीं किया है तो 12वीं की मार्कशीट और उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फिर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का, आईटीआई किया है तो आईटीआई का। अगर आप ग्रेजुएशन किया है आपने तो उसका डिग्री या फिर जो भी कॉलेज वगैरह किया है उन सभी की मार्कशीट ओरिजिनल, और उन सभी ओरिजिनल की कम से कम 5 फोटोकॉपी जेरोक्स, ठीक है। अभी उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, तो जिसको भी कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, मीन्स एसटी, एससी एसटी ओबीसी या फिर अदर कास्ट को तो ईबीसी का तो नहीं आता, ठीक है। तो एससी एसटी ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, और जो ओबीसी वाले हैं, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उसको क्रिमिलियर या फिर नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी आपको लेके जाना है विथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर तो ठीक ही है, उसके अलावा डोमिसाइल भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हो गया। अभी आया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर। ये ज़्यादातर कम लोगों को ही होगा, क्योंकि अगर आप कोई सरकारी जॉब थे, इसके पहले आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर थे, तो ही आपको उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है कि आपको कोई किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको, आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो ही आपको चाहे ये होगा, वरना तो ये नहीं है, तो ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद आया प्री वेरिफिकेशन फॉर्म एनक्लोज विथ दिस ऑफर अपॉइंटमेंट बी फिल्ड अप प्रॉपरली एंड गोट अटेस्ट बाय द अथॉरिटीज एज मेंशन इन द फॉर्म, ठीक है। आपको जो फॉर्म दिया गया है उसमें जो प्री वेरिफिकेशन या फिर उसको आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, उसमें आपको जो ऑथोराइज जो अथॉरिटी है गेजेटेड ऑफिसर का साइन, वो मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताया ही था, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें गेजेटेड ऑफिसर का साइन और उसकी मोहर, उसके बाद एसडीएम का जो सिक्का लगता है वो वाला
प्री वेरिफिकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है फ़ोटो कॉपी, ठीक है। तो उसमें कम से कम 10 उसकी आपकी जो पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो लेटेस्ट आपने जो फ़ोटो अपनी पढ़वाई है, अगर आपके पास है तो ठीक बात है, अगर नहीं है तो आप फिर से अपनी नई फ़ोटो खिंचवा लें और उसकी कम से कम 10 कॉपी आपको लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट इन ए SBI विथ ATM कोर बैंकिंग चेक बुक्स फैसिलिटी नियरेस्ट टू द होम टाउन एंड सबमिट जेरोक्स कॉपी फर्स्ट पेज ऑफ सेविंग अकाउंट एंड डिपॉजिट मंथली सैलरी इनटू द अकाउंट इनटू द थ्रू ECS। मतलब इसमें क्या लिखा है कि आपको आपकी जो नज़दीक की जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें आपको अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना है। सेविंग अकाउंट मीन्स बचत खाता, ठीक है, उसको हम बचत खाता भी बोलते हैं। उसमें आपको एक सेविंग अकाउंट खुलवाना है ATM के साथ, ठीक है। आपको ATM भी चाहिए, और अगर आपको चेक बुक यहाँ पर लिखा है तो आप चेक बुक भी एप्लीकेशन आप देखिए, एक ही एप्लीकेशन आती है चेक बुक के लिए, तो एप्लीकेशन आप देंगे तो आपको चेक बुक भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो नियरेस्ट ब्रांच है SBI, उसमें आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवाइए और ATM भी निकलवा लिए, और ATM के अलावा आप चेक बुक भी आप रखेंगे तो आपको बहुत ही काम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। उसके अलावा यहाँ पर क्या दिया गया है, सम ऑफ ₹5,000 for deposit as mass advance in the additional to sufficient amount for personal expenditure, ठीक है। तो आपको जो मेस का जो पैसा लगता है, सबसे पहले आप जाएंगे तो आपकी सैलरी तो नहीं हुई होगी, तो आपको एडवांस में जो मेस का जो आपको फ़ी देनी पड़ती है वो आपको एडवांस में देनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको कम से कम 5,000 रुपया, ठीक है, 5,000 रुपी आपको कैश लेके जाना है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम 10,000 रुपये लेके जाइए, ठीक है, क्योंकि 5,000 तो आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा पैसे हुए आपके पास तो आपको ही काम आ जाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा पैसे 5,000 से ज़्यादा लेके जाएंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके अलावा लाइट बेडिंग एंड क्लोथिंग एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये क्या है कि कुछ हल्का फुल्का जो बेडिंग या फिर ओढ़ने पाथरने के लिए जो होता है, ठीक है, कोई चद्दर या फिर कोई हल्का सा वो, और आपको जितनी भी आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से कपड़े बनियान वो सब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको अपने कपड़े लेके जाने हैं, और चद्दर और वगैरह सब, ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा। और ख़ास इम्पोर्टेंट बात ये आपको बता दूं कि पान कार्ड आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पान कार्ड और आधार कार्ड ये दोनों आप कभी भी भूलना मत, वो ओरिजिनली आपको वहाँ पर देने पड़ेंगे। तो पान कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही आपको लेके जाने हैं, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, इन केस यू डू नॉट रिपोर्ट बाय द, ये तो जो पैरा 4 वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको पता ही होगा, ठीक है, कि ये जो डेट दी गई है उससे पहले या फिर उस डेट तक आप अगर रिपोर्टिंग नहीं कर पाते तो आपको पैरा 4 के तहत कुछ उस तरह का कोई कार्रवाई होगी, ठीक है। तो आपको रिजेक्ट भी आप हो सकते हैं, तो ये सब उसमें लिखा है। तो यहाँ पान कार्ड आधार कार्ड तक का मैंने जो डॉक्यूमेंट आपको बोला वो सब आपको ध्यान रख के लेके जाने हैं, ठीक है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट को आप अगर आप CRPF में है, BSF में है, ITBP में है, SSB में है, किसी भी फोर्सेस में आपका सिलेक्शन हुआ है तो उसके ज्वाइनिंग लेटर में आपको इतने डॉक्यूमेंट तो कंपलसरी हो गए, ठीक है। इन सभी को आप ओरिजिनल भी लेके जाना पड़ेगा, और उसकी कम से कम 5 जेरोक्स कॉपी, ठीक है, कम से कम 5 जेरोक्स कॉपी। और पैसे जो है वो 5,000 से ज़्यादा आप लेके जाएंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा, ठीक है। थैंक यू।